बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू पकौड़ा की बहुत मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन इसका जायका बहुत कमाल का होगा। अच्छा, अब ये फूले हुए किस तरीके से बनने हैं, इसकी मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ वीडियो में, तो इसके लिए इसको स्किप नहीं करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले यहाँ पे बाउल में ले लिया है, यहाँ पे डाला है 1.5 कटोरी बेसन, 1 चम्मच नमक शामिल किया इसमें, 1/4 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और 1 चुटकी यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच यहाँ पर ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच चाट मसाला, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर और जायका सा आ जाएगा इसमें। कुटी लाल मिर्च यहाँ पे थोड़ी सी डाल दी है और यहाँ पे कटा हुआ धनिया शामिल किया है। कलरफुल सी मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है ना आलू पकौड़ा की, तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करके इसका बेहतरीन सा घोल तैयार कर लेना, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। अच्छा, किस तरीके से ये आलू पकौड़ा फूले हुए ज़बरदस्त से बने, तो उसके लिए ये होता है कि ये जो घोल तैयार करना है इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है और तकरीबन चंद सेकंड्स के लिए, अगर बहुत ही ज़्यादा फूले और अच्छे से चाहिए तो इसको जो है ना तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। इसमें कोई कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करना, कोई बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो जो है ना ये घोल तैयार हो गया, ये देखिए इस फॉर्म में होना चाहिए। बस यही घोल है जिसकी वजह से क्रिस्पी भी बनेगा और ये फूला हुआ भी बनेगा, कुछ शामिल और नहीं करना। यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू और छुरी की मदद से इस तरीके से इतना इतना बारीक इसको काट लेना है। ये देखिए इस तरह बिल्कुल आसान सी बहुत यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो ये देखिए आलू को काट लिया और घोल भी तैयार करके रख लिया था। तो ये देखिए दोनों चीज़ें हो गई तैयार। तो अब इनको करना है फ्राई। तो इस वक्त जो है वो है लो फ्लेम, ऑयल गरम कर लिया था, उसके बाद लो फ्लेम करके इसमें इस तरीके से डिप करके आलू को थोड़े थोड़े फासले पे रखना है ताकि आपस में ये चिपके नहीं, तभी तो ये फूल पाएंगे अच्छे से। ये देखिए जैसे ही तमाम आलू जितने उसमें डालने ऑयल में, उसके बाद जो है वो फ्लेम मीडियम पे कर देना है। अगर अभी मीडियम पे रखेंगे तो पहले वाले आलू जलना शुरू हो जाएंगे। तो जितने आलू डालने हैं उसके बाद ये देखिए ये मीडियम फ्लेम पे अब इसको कुक करना है। चम्मच की मदद से इस तरीके से हटा देने। देखिए अभी से ये फूलना शुरू हो गए, बहुत क्रिस्पी बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं है, बस घोल को अच्छे से फेंटें तो ये बस फूले हुए आलू के पकौड़ा तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी और मज़ेदार से आलू पकौड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। इफ्तार इस पकौड़ा के बगैर है ही अधूरा, क्योंकि झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। ये देखें कितने क्रिस्पी और लाजवाब फूले हुए आलू पकौड़ा तैयार हुए हैं। इसमें कोई चावल का आटा नहीं डाला, इसको क्रिस्पी करने के लिए ना कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, इसको फूला हुआ ये बने, इसमें बेकिंग सोडा भी शामिल नहीं किया। घर के सादा मिसालों के साथ बहुत आसानी से झटपट ये बनकर रेसिपी तैयार हो गई। आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई करें, इफ्तार के लिए अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएं, आपको बहुत ज़्यादा दुआएं मिलने वाली हैं। तो चलिए अब मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।